नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। देखिए, नहले पे दहला में आज बिहार की राजनीति और चुनाव 2025 विधानसभा को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बाबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे इस खबर पे। आखिरकार हम बाबा से आज जानेंगे कि 7-8 महीने पहले ही कांग्रेस और भाजपा की गुप्त सेटिंग जो हुई है, तो क्या इससे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का खेला जो बिहार में है वो समाप्त हो सकती है? आखिरकार क्या जरूरत हो गई कि ये गुप्त बैठकें जो है ये चल रही है? तो सीधा हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, चुनाव में अभी 7-8 महीने बाकी हैं, लेकिन ये गुप्त बैठकें क्या कुछ अपने आप में बयां कर रही है? देखिए, जब विकास जब आपने देखा होगा कि शादी ब्याह का जब डेट तय हो जाता है, तो दोनों ही पक्ष, लड़का और लड़की पक्ष, दोनों के पक्ष के लोग जो हैं तैयारियां शुरू कर देते हैं। और तैयारी शुरू होने के बाद अंतिम तिथि का इंतजार किया जाता है कि क्या होगा। बिहार की राजनीति में भी आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल है। 7-8 महीने देरी है, और 7-8 महीने देरी है तो निश्चित रूप से दूल्हा कौन होगा, ये सवाल तो सबके ज़हन में है। क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने ये बात कही कि हम चुनाव के बाद ये तय कर लेंगे, हमारी संसदीय कमेटी बैठेगी, समिति बैठेगी और बैठ करके फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन हम चुनाव नीतीश कुमार के चेहरा पर ही लड़ेंगे। यानी कि आपने सुना होगा कि बिहार में 2 चीज़ बड़ा फेमस है, पकड़ौआ विवाह और दूल्हा बदल गया। फ़िल्म भी आपने कई देखा होगा कि दूल्हा बदल गया, दुल्हन बदल गई। जी। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, ये चुनाव इस देश की राजनीति का मिजाज सेट करने वाला है। इसलिए इस चुनाव पर विशेष फ़ोकस भी है। अब आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी बिहार के लिए तो कर ही रही है कि बिहार में किस तरह से फ़ोकस बनाया जाए और बिहार से कैसे संदेश देश भर में दिया जाए। 21-22 राज्यों में उसकी सरकार चल रही है। तो वहीं कांग्रेस भी अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है, और कांग्रेस का एंगल आपने देखा होगा कि बदला हुआ है। बिल्कुल बिहार में जिस अंदाज में चुनाव लड़ती आ रही है, उस अंदाज को एकदम बदल दिया है, और नए कलेवर और तेवर के साथ कांग्रेस भी अब बिहार में एक संदेश के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। ये संदेश है कि कांग्रेस भी वापसी के लिए अब अपने हाथ-पैर जो है फैलाना शुरू कर चुकी है। इसके तहत उसने अपने सहयोगी दलों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि एक लंबे समय के बाद मुलाकात होती है नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद, प्रभारी का, और ये पहले नहीं होता था। पहले जैसे ही चयन होता था, वैसे ही सबसे पहले लालू दरबार में हाज़िरी लगती थी, कांग्रेस के किसी भी नेता का। अब जो वर्तमान परिस्थिति बदली है, उसमें दोनों के ज़हन में है कि बिहार जिसके खेमे में आएगा और बिहार में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, वो आने वाले देश के अलग-अलग राज्यों के चुनाव के साथ-साथ जो 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन जैसी बातें हो रही हैं, उसमें अगर आते हैं आप, तो आपकी शक्ति और आपके द्वारा पिछले रिकॉर्ड को देख कर के ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और बिहार की जनता खास करके इसके लिए माहिर मानी जाती है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को जोड़-घटाव करके ही कोई फैसला लेती है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य के नेताओं की ओर से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसको देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि एकदम बिल्कुल ये लाइन भी अच्छी लग रही है कि एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। अब सुबह ही हमने खबर किया था कि तीर और तीरंदाज दोनों पे नजर है। नीतीश जी। कुमार की तीर पर, आखिर तीर क्या कमाल करता है? नीतीश कुमार के पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है। ये किस तरह का प्रदर्शन करता है, कितनी सीटें लेकर के आता है, एक तो सबकी नज़र इस बात पर होगी, और दूसरे तीरंदाज पे यानी नीतीश कुमार पे सबकी नज़र होगी कि नीतीश कुमार आखिर करते क्या हैं। जी। हर राजनीतिक दल अपने स्तर से प्लानिंग में जुटा हुआ है, और इस बार बिहार चुनाव के कई ऐसे रंग देखने को मिलेंगे। पहली बार देखने और समझने को ये मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है, वो एक नए तेवर के साथ सामने आया है। एनडीए गठबंधन में आपने देखा होगा कि 5 दल शामिल हुए हैं, और ये वो दल हैं जो कभी भी एक साथ नहीं चुनाव लड़े हैं। पहली बार है कि जब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो हर चुनाव में कोई ना कोई इसमें से छटक जाता था। समीकरण बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें ऑल टाइम कांग्रेस नज़र आ रही है, वाम दल नज़र आ रहे हैं, और वीआईपी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी भी इसका हिस्सा रहे।
मुकेश सहनी ने अपने जो फरमान है वो तो सुना ही दिए हैं, अपना डिमांड है वो भी बता दिया है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस जिस तरह से रणनीति बना रही है वो भी देखने लायक है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रणनीति बना रही है वो भी देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक ही है कि बिहार में उसकी सरकार बने और उसका मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कोशिश भी कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे समझौते की तरह उनके डिमांड को पूरा करते हुए अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी बिहार में मुख्यमंत्री अपना बना करके और नीतीश कुमार को कोई और पद दिया जाए, जिसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है और अश्विनी चौबे का बयान भी सबके सामने है। इन सारी बातों के साथ-साथ दूसरा जो पहलू है उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस भी अपने आप को रिवाइव करने के लिए तैयार नज़र आ रही है, और कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो है वो राहुल गांधी से शिकायत किया था कि कांग्रेस अब राजद की पिछलग्गू बन करके न चले। अपने दम पे बिहार की राजनीति में अपना शक्ति परीक्षण करे, और जो भी शक्ति हमारी होगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शायद राहुल गांधी को ये बात जच भी गई, और यही कारण है कि उन्होंने बिहार में एक नया नेतृत्व दिया है, जिसमें आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार भी एक बड़ी भूमिका में नजर आने लगे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कन्हैया को जब से बिहार भेजा है, तब से वह न केवल बिहार में बल्कि काफी चर्चा के भी विषय बन गए हैं। देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है, और इस चर्चा के साथ-साथ एक बात तो साफ-साफ नजर आ रही है कि कन्हैया कुमार के बिहार में उतरने से जहां राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नाराज बताए जा रहे हैं, उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि तेजस्वी यादव कहीं पीछे न छूट जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के एक छत्र नेता हुआ करते थे, और आपने देखा होगा कि अब तक 2-3 चुनाव 2014 से शुरू कीजिए, तो 2014 के बाद 2019, 2019 के बाद 2020 और कई उपचुनाव लड़ने के बाद भी कभी भी कांग्रेस सामने से लीड करती हुई दिखाई नहीं दी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के सामने अगर कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिए, तो कन्हैया कुमार का जो राजनीतिक ऑरा है वो भारी पड़ता है। भले ही तेजस्वी यादव का राजनीतिक जो उनकी विरासत है वो भारी पड़े, लेकिन कन्हैया कुमार का अपीयरेंस जो है वो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेगा, चूँकि उनकी वाक्पटुता और उनकी शैली अक्सर आपने देखा होगा कि वो मीडिया में किस तरह से बात करते हैं और किस तरह के जीवटता से वो अपने काम को दिखाते हैं। खासकर बिहार की राजनीति में चर्चित युवाओं में शुमार हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के चिराग पासवान हैं, उनका भी एक बड़ा ऑरा है, और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को टेंशन हो रही थी, तो अ, वो थे चिराग पासवान, जिनसे एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी डर लगता था। लेकिन चिराग पासवान अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं किए गए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। उन्होंने साफ अपने हिसाब से भी कहा था कि 2025 नहीं 30 में वो अपना किस्मत बिहार के लिए आजमाएँगे और बिहार में चुनाव लड़ कर के आगे की रणनीति बनाएँगे। खैर, इन सारी बातों के साथ-साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान के सामने अब अ, एक और विकल्प सामने मिल गया है, जिसमें कन्हैया कुमार हैं, जो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं, और तेजस्वी यादव के डर का कारण भी है। कन्हैया कुमार पर जिस तरह की बातें हैं, उसको लेकर के चिराग पासवान ने भी कमेंट किया था। चिराग पासवान ने जब उनसे पूछा गया था कि कन्हैया कुमार बिहार में एंट्री कर गए हैं और बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री क्या मायने रखती है, तो इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव तथाकथित रूप से सेकुलर खेमे में खुद को अलग खुद के अलावा कन्हैया कुमार जैसे दूसरा युवा चेहरा नहीं चाहते हैं। ये बात कहते हुए एक छोटा-सा तंज जो है वो चिराग पासवान ने कसा था। एनडीए खेमे में प्रमुख चेहरे चिराग पासवान भी कन्हैया कुमार को लेकर के बयानबाजी करते दिखे हैं, और चिराग पासवान ने से पूछा गया कि बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह से कन्हैया कुमार के साथ-साथ और कई लोगों को चेंज किया है और भेजा है, नई रणनीति तैयार की है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि वो जितने दौरे करेंगे, चाहे वो जितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो हमारी ही मदद करेंगे। वो अपने लिए नहीं, बल्कि जब भी वो चुनाव में अधिक बार आते हैं, तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन की मदद हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सोचिए कौन है उनके साथ, सारी चीज़ें एक जगह, लेकिन राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता है। कितनी भी बँटवारे की राजनीति कर लें, सांप्रदायिकता, जातीयता जो कर लें, लेकिन राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं होता है। हम भारतीय को सोचना चाहिए, जो देश में रहकर बँटवारे की राजनीति करता हो, जो देश में रहकर भारत के टुकड़े करने की सोच रखता हो, ऐसे व्यक्ति की के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव क्या होना चाहिए, और उसको कितना ज़्यादा मान-सम्मान बिहार की जनता को देनी चाहिए देश की जनता को। चिंता की बात यह है कि हमारे देश की लोकसभा
नेता प्रतिपक्ष उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े करने के नारे लगाए हैं। यानी उनका सीधा-सीधा जो तंज था, वो कन्हैया कुमार पर था, क्योंकि कन्हैया कुमार के बारे में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी उन्हें टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसी बातें कह कर के उपाधि देती है। चिराग ने कहा कि कन्हैया कहते हैं कि यह बात कहीं साबित नहीं हो पाई है कि उन्होंने भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाए हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि वह बीजेपी के टुकड़े-टुकड़े करने की राजनीति में आए हैं। इस पर चिराग कहते हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं, उनके नेता भी इसी प्रयास में हैं, देखिए कितनी सफलता मिलती है। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि एक तरफ अब तेजस्वी यादव जो कि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़े विकल्प थे, यानी एनडीए और महागठबंधन में 2 चेहरे मुख्यमंत्री के थे, उसमें से एक चेहरा निकल कर के सामने जब आया चिराग पासवान का, तो दूसरी तरफ से प्रशांत किशोर ने भी ये दावेदारी कर दी कि वो 243 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो कई पुराने चेहरे हैं, वो भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्राट चौधरी सहित कई चेहरे मुख्यमंत्री के लायक बताए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जब पिछले दिनों जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया सवाल, तो उन्होंने बिहार के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में साबित होगा कि बिहार की जनता उनके प्रयास को कितना अ तरजीह देती है या किस रूप में देखती है। जब हम ये खबर कर रहे हैं, तब प्रशांत किशोर की रैली भी गांधी मैदान में चल रही है, और ये रैली जिस तरह से कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। प्रशांत किशोर ने अपना टाइमिंग भी बदल दिया है। खाली कुर्सियों को देख करके प्रशांत किशोर के पास जब ये सूचना पहुँची कि लोग नहीं पहुँच पाए हैं, तो प्रशांत किशोर ने खुद को रोक लिया, और अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रशांत किशोर लेट से आएँगे। खैर, ये खबर जब हम कर रहे हैं, उस समय तक बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। सीधे तौर पे आपको बता दें कि विकास, जब बिहार की राजनीति की चर्चा करते हैं और रात में जब आप लोग घूम रहे थे गांधी मैदान में, और अलग-अलग पोस्टर की आप लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें लालू प्रसाद को लेकर के पोस्टर लगे हुए हैं, कन्हैया कुमार को लेकर के पोस्टर लगे हुए हैं, चिराग पासवान के पोस्टर आपको पटना की सड़कों पे मिल जाएँगे। वहीं एक पोस्टर जो है अ, इस बात को लेकर के भी लगा हुआ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ क्या होगा आगे की रणनीति। इस बात को लेकर के कांग्रेस ने अपने तर्कस से तीर निकाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं गुप्त रूप से अपने सेटिंग गेटिंग में लगी हुई है, और कहीं न कहीं इस पूरे माहौल के बदलने और बनने के बाद अगर कांग्रेस डैमेज करती है तेजस्वी यादव को, तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी विकल्प बड़ा मिल जाएगा। यदि थोड़ा भी कमज़ोर तेजस्वी यादव या और उनकी पार्टी होती है, कम सीटें लेकर के आती है, तो निश्चित रूप से वो सीटें बढ़ कर के भाजपा की तरफ शिफ्ट करेगी, और ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकल्प तैयार होगा। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जो गुप्त सेटिंग है, वो बिहार से शुरू होकर के देश की राजनीति तक पहुँचेगी। इसकी संभावनाएँ पूरी प्रबल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर की बात कर लें, इन सभी के सपनों पर कहीं न कहीं तत्काल तो विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। देखिए, बाबा से हम जान रहे थे नहले पे दहला में कि अभी चुनाव के 7-8 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले भाजपा और कांग्रेस की जो गुप्त सेटिंग हो रही है, ये सेटिंग बिगाड़ रही है नीतीश, तेजस्वी और चिराग का खेल। और किस तरीके से अब चुनाव की सरगर्मी के आगे ये तापमान जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और नेता एक दूसरे पर खूब कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।